आयुष विभाग के परिप्रेक्ष्य में, दृष्टिकोण से या आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोना वायरस के संबंध में जानकारियां प्रदान करेंगे। मैं डॉक्टर फणींद्र भूषण दीवान, जो वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सक आयुर्वेद के पद पर जिला चिकित्सालय जांजगीर में पदस्थ हूँ। मेरे साथ में मेरे मित्र साथी डॉक्टर अमित मीरी, जो मेरे साथ ही पदस्थ हैं, हम दोनों आपका इस सेशन में स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं कोरोना वायरस के संबंध में आपको परिचय देना चाहूँगा। ये कोरोना वायरस एक नया वायरस है जिसका नाम कोविड-19 है। ये नया वायरस होने के कारण इसकी जो प्रसार है, लोगों में प्रसार, एक दूसरे में फैलने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इससे पूरे विश्व को खतरा हो गया है। बहुत सारे देश इससे जूझ रहे हैं किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हम उस बीमारी से बचने का उपाय करें। जैसे कि सबको पता है कि इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला काम होता है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक निश्चित दूरी बनाए रखे। वर्तमान में 3 फीट इसके लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि इसको 6 फीट तक रखा जाए। इससे क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा क्या है कि जब हम छींकते या खांसते हैं तो हमारे नाक या मुंह से जो ड्रॉपलेट्स, पानी के छोटे छोटे कण जैसा, कफ और जो लार थूक वगैरह है, वो छोटे छोटे कण के रूप में बाहर आता है, जो 3 फीट के पहले नीचे की ओर ड्रॉप हो जाता है। यानी आप 3 फीट से करीब रहेंगे तो वो आपके चेहरे, नाक या शरीर या बाल तक पहुंच सकता है। इसलिए हम उस दूरी को आपको 3 फीट से दूर बनाए रखना है। यानी 3 फीट दूर रहें किसी व्यक्ति से, तो वो स्थिति निर्मित नहीं होगी। जो छींकेगा खांसेगा वो ड्रॉपलेट आप तक नहीं पहुंचेगा। बल्कि और ज़्यादा सावधानी के लिए हम उसको 6 फीट तक कर सकते हैं। दूसरा जो है, इस बचने के लिए मास्क का प्रयोग दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों व्यक्ति जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों व्यक्ति को मास्क लगाया होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई इन्फेक्टेड है, यदि वो मास्क लगाया हुआ है, तो वो छींकेगा खांसेगा तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो मास्क के अंदर ही रुक जाएगा, सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएगा। सामने वाला व्यक्ति यदि मास्क लगाया हुआ है तो जो भी ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके चेहरे तक नहीं पहुंच पाएगा। वो जो बीच में जो मास्क है, वो मास्क उसका बचाव करेगा। इस तरह से हम मास्क के द्वारा इसके जो उपसर्ग है, मतलब इसका जो फैलाव है, उसको रोक सकते हैं। मास्क का प्रयोग अत्यावश्यक है। तीसरा जिसको जो जरूरी चीज है वो है हैंड वॉश। अब हैंड वॉश क्यों चाहिए? हैंड वॉश क्यों करना चाहिए? बार बार हम किसी भी चीज़ को छूते रहते हैं, जैसे टेबल है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम निरंतर हमारे हाथ के संपर्क में आता रहता है। इस बीच में कोई जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, जो बीमार है, वो यदि छींका या खांसा हुआ है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो टेबल के सरफेस पे या आपके जो लैपटॉप है, मोबाइल है, या और कोई भी जो आइटम है, वस्तु है, उसमें हो सकता है। यदि हम उसको छुएंगे तो वहाँ जो ड्रॉपलेट होगा, वहाँ जो कोविड-19 वायरस है वो प्रचुर मात्रा में होंगे और हमारे टच करते ही वो हमारे हाथ में आ जाएंगे। हमारे हाथ के संपर्क में आते हुए हमारे हाथ में आ जाएंगे, और जब उस हाथ से हम नाक या मुंह को छूते हैं या आँख को छूते हैं, उस स्थिति में वो जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो फिर वो हमको बीमार कर सकता है। इसलिए निरंतर हाथ को धोते रहना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने हाथों से नाक, मुंह या आँख को टच ना करें। कोशिश ये करें कि हम कम से कम, मतलब टच ही ना करें तो बेहतर है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम हमेशा जो है अपने, या टच करना जरूरी है तो फिर पहले उसको हाथ को हैंड वॉश कीजिए, उसके बाद फिर आप चेहरे या नाक, मुंह से अपना हाथ लगा सकते हैं। अब
ये हो गया आपका जो बाह्य मतलब बाहरी तरीके से हम रोगों से कैसे बच सकते हैं, रोगों से कैसे बचाव कर सकते हैं। हमारा आयुर्वेद जो है वो एक और तरीका अपनाता है जिसको बोलते हैं इंटरनल इम्यूनिटी डेवलपमेंट, यानी शरीर के अंदर जो है हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको इस हद तक बढ़ा दें कि वायरस यदि धोखे से भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे तो हम उससे, हमारा शरीर जो है उससे लड़ सके। उसको इम्यूनिटी डेवलपमेंट कहते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाना। उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो अभी हमारे भारत सरकार या जो और भी सरकार हैं, आयुष विभाग, आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार का, उन्होंने कुछ औषधियों का सुझाव दिया हुआ है जिसका सेवन करने से हमारा जो शरीर का इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप होता है, जिससे हम वायरस से लड़ सकते हैं। इसमें जो मुख्य औषधियां हैं, आपके बहुत ही कॉमन औषधियां जो आपके घर में मिलेगा, आपके मसाले के जो बॉक्सेस हैं उसमें उपलब्ध हो जाएंगे, जैसे कि सौंठ है, दूसरा काली मिर्च है, तीसरा आपका दालचीनी जो मसाले में डलता है, गरम मसाले में, जिसको त्वक भी बोलते हैं, मीठी लकड़ी भी बोलते हैं, और तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता जो है घर घर मिल जाएगा, और पांचवा उसमें मुनक्का डाल सकते हैं। इन पांचों चीज़ों को मिला के इसको 6 कप पानी में 1 चम्मच, जैसे इन बाकी जो बताए उनका चूर्ण मिला के 4-5 पत्ता तुलसी का डाल के और 2-4 मुनक्का डाल के उसको उबालेंगे। 6 कप पानी में उबालते हुए उसको 3 कप की मात्रा में, उसको आधा कर देंगे, 3 कप की मात्रा में बचाएंगे, और उसको जैसे चाय पीते हैं अपन सिप कर करके, इस तरह से उसको पीना चाहिए दिन में 3-4 बार, 5 बार। उसी प्रकार से एक दूसरा जो है त्रिकटु, जो आम है, लोगों को मालूम रहता है, इसमें मुख्य रूप से सौंठ, पीपर और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ों का बराबर बराबर मात्रा का योग रहता है, पाउडर रहता है। इसका जो है काढ़ा बना के हम पी सकते हैं। 1 चम्मच इस तीनों जो दवाइयों का मिक्स है जिसको त्रिकटु बोलते हैं, उसका 1 चम्मच पाउडर लेके 6 कप पानी में डालेंगे और उसको उबालते हुए वैसे ही 3 कप बचाएंगे। उसमें 4-5 तुलसी के पत्ते डाल के फिर उसको चाय की भांति, जैसे चाय पीते हैं उस तरह से पिएंगे। इन दोनों चीज़ों से आपका जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगा, और यदि आपको थोड़ा बहुत सर्दी या जुकाम या हल्का फुल्का खांसी है, वो भी इससे आप ठीक हो जाएगा। यदि आपका जैसे कई एलर्जिक रहते हैं या किसी प्रकार का और भी स्नोफिलिक या और तरह के सर्दी खांसी होते हैं, वो भी आपका इससे दूर हो जाएगा। एक और है, जैसे गर्म पानी जो है का प्रयोग करना चाहिए। चिल्ड वाटर से आप बचें, फ्रिज से सीधा निकाला हुआ चिल्ड वाटर या कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम है, इन सब चीज़ों से अभी बचना है। जब तक ये कोरोना वायरस का प्रचार प्रसार हो रहा है तब तक इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है, अपने बच्चों को दूर रखना है, क्योंकि ये जो आप कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड वाटर वगैरह लेंगे तो इसके जो वायरस है वो शरीर के अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, जिससे आपको जल्दी बीमार करेंगे। इसके बजाय आप गुनगुना या गर्म पानी पिएं, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नमक डाल के गर्म पानी से, जैसे आपको मान लो किसी प्रकार का खराश या सर्दी वगैरह महसूस हो रहा है, गले में खराश महसूस हो रहा है, तो वो गर्म पानी में नमक डाल के उसका गरारा कर सकते हैं। एक और तरीका है, नारियल तेल, तिल तेल या शीशम का तेल 3-4 चम्मच लेके उसको कुल्ला करना है। कुल्ला में उसको गटकना नहीं है, उसको जो है कुल्ला कर, जैसे अपन कुल्ला करते हैं, मुंह में कुल्ला कर, मतलब मुंह में फिरा के चारों तरफ घुमा के उसको बाहर उगल देना है। इससे क्या है, आपको वायरस जो शरीर के अंदर यदि जाता भी है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसी प्रकार से नाक में तिल का तेल हो या नारियल का तेल हो या मेडिसिन के रूप में और कुछ तेल मिलते हैं, जैसे षडबिंदु तेल वगैरह बाजार में मिलेगा, इनको आप जो है आप नाक में डाल के उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी कृष्णा साहू जी का एक सवाल आया है, सर क्या इस वायरस का संक्रमण हवा से भी होता है?
अभी तक ये रिसर्च में सामने नहीं आया है कि हवा से वायरस फैलता है। हवा से फैल यहाँ हम लोग केवल ये देखेंगे कि 3 फीट की दूरी तक